हो गए। फोटो दिखाए उन्होंने 10 सालों में, आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। आज के सांसद की, आज बीजेपी के सांसद की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। चौधरी लाल सिंह लाखों की लीड से 80 और 90% के बीच वोट पड़ेंगे और बारी असली से जीतेंगे। अगर हम भी फोटो सेशन की लता में लग गए तो हमारा हाल भी एक दिन उनकी तरह होगा। इसलिए हमें सब सीखना है और ये भीड़ पोली बूथ तक लेके जानी है। इतनी बात कहते हुए एक बार फिर सोलंकी साहब का, हर्षदेव जी का, वानी साहब का और कांग्रेस की, एनसीपी, पीडीपी की समूची लीडर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी मैं माफी चाहूँगा। मैंने एक उन्नति और बेहतरी और तरक्की के लिए बात की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नारा लूंगा, चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह जी आगे बढ़ो, चौधरी लाल सिंह जी आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद। के साथ पीडीपी के गुरप्रसाद वर्मा जी का स्वागत करें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे तमाम पार्टियों के आदरणीय नेतागण, माफ कीजिएगा मैं वक्त बचा रहा हूं, और मेरे सामने इकट्ठा हुआ जन सैलाब एक यहाँ बैठेंगे तो दिखेगा जैसे, यहाँ भी तो बैठेंगे तो दीवारें आगे से दिखेगा। मैं ज्यादा भाषण नहीं करते हुए आपको मुबारकबाद देता हूं और लाल सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं। मुझे ये लगता है कि फैसला अब हो ही चुका है। आपका ये जुनून, ये जोश देखकर हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुत गिने चुने रह गए हैं। लोगों का जज्बा, लोगों का जो जुनून है, मैं आपको सलाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। यही जुनून, यही जज्बा और यही जोश आपका 19 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए साथियों। हमें एक एक जुल्म का हिसाब लेना है। हमारे साथ जो गलतियां हुई, जो हमारे साथ गलत हुआ, उसका बदला आपने लेना है 19 तारीख को पटेल नवाकर हाथ का। क्योंकि चौधरी जी अलायंस के उम्मीदवार हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी पार्टियां यहाँ इकट्ठी हुई हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पैंथर्स है, पीडीपी है और जी सारे माफ कीजिएगा अगर कोई रह जाएगा तो। और मनोहर लाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के आवाम की लड़ाई है। जो 10 साल में हमारे साथ हुआ भाई, उसका गिन गिन कर हमको हिसाब लेना होगा साथियों। गिन गिन कर हिसाब लेना होता। मुझे बहुत दुख होता है कि पिछली इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े ऐलान किए, बड़े बड़े जुमले हमको सुनाए और जब प्रधानमंत्री बन गए तो हमारे लोगों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आज हमारा नौजवान परेशान है, हमारा मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आज हर नागरिक परेशान है। क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको दिया कुछ नहीं, हमसे छीना ही छीना है। हमारी रियासत हमसे छीन ली, वो रियासत जो महाराजा हरि सिंह जी ने जिसका विलय हिंदुस्तान के साथ करवाया, बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका दर्जा घटा दिया, और दर्जा घटाने के बाद हमें कहते हैं कि आप ढोल बजाइए। हर्षदेव जिंदाबाद जिंदाबाद हर्षदेव। तानाशाही की इंतहा देखी हमने कि जब किसी का दर्जा घटता है तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं अब आप ढोल बजाइए और खुशियां मनाइए। जमहूरी निजाम से हम लोगों को वंचित कर दिया, बाहर से बाबू लोग लाकर हमारे सिरों के ऊपर बिठा दिए, जिनको ना जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी की जानकारी है, ना कल्चर की जानकारी है, ना हमारी भाषा की जानकारी है, और ना हमें वो सुनने के लिए तैयार है। हमारे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। यहाँ रोजगार हमारे नौजवानों को नहीं मिल रहा, यहाँ के नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है। मुझे बहुत दुख होता है साथियों कि जिस सरकार ने 2-2 करोड़ नौकरियां देने का हर साल वादा किया, वो 5 साल जब गुजर गए तो मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचिए।